इश्क और रोटी का रिश्ता बड़ा पुराना है। रोटी आटे से बनती है और इश्क दिल से। गूंथे दोनों जाते हैं धीरे धीरे धैर्य से। आंच लगती है, रोटी फूलती है, सुनहरी होती है, कभी मीठी, कभी नमकीन, कभी मसालेदार। मगर जब कौर बनके यही रोटी जुबान पे उतरती है तो याद बनकर दिल में बस जाती है। लखनऊ की नवाबी संस्कृति में यह और गहरा है, जहां खाना सिर्फ पेट नहीं, आत्मा का भोजन है। अवधी मुगलई प्रभाव, तंदूर की आग, दूध घी की बहार, हर रोटी एक गजल है। इश्क ने गूंथा आटा, आंच ने सेका दिल, कौर में छुपी कहानी, स्वाद में अमर मिलन। इश्क की रोटियां के दूसरे एपिसोड को लेके हाजिर हूं मैं, उत्कर्ष सिन्हा। आज की कहानी है एक नवाब और तवायफ के प्रेम से पैदा हुई रोटी की, बकर ख्वानी, जिसके हर निवाले में बसी है एक अमर प्रेम कहानी। सालों पहले की बात है, जब अवध की राजधानी लखनऊ नवाबी शानो शौकत से जगमगा रही थी। चांदनी रातों में महलों से शहनाइयों की धुनें गूंजती, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी रहती और हवा में घी केसर की खुशबू तैरती। इसी रंगीन दुनिया में रहते थे नवाब मिर्जा बकर खान, एक ताकतवर नवाब जिनकी तलवार की धार दूर दूर तक फैली थी। लंबी कदकाठी, गहरी काली आंखें और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। बाहर से तो वो एक सख्त हाकिम लगते, लेकिन दिल में छुपा था एक कोमल प्रेमी। बकर खान का महल शहर के बीचों बीच था, जहां हर शाम महफिल सजती, शायर गजलें पढ़ते, तबलची तबले बजाते और तवायफें अपनी मोहक आवाजों से सबको मंत्रमुग्ध कर देती। इन्हीं महफिलों में एक तारा चमकता था, ख्वानी बेगम। लंबी जुल्फें, गुलाबी होंठ और आंखों में समंदर सी गहराई। उनकी गायकी में जादू था, एक ठुमरी सुनते ही दिल पिघल जाते। लेकिन ख्वानी सिर्फ सौंदर्य या आवाज की मालकिन नहीं थी, वो बुद्धिमान, साहसी और दिलकश थी। तवायफ होने के बावजूद उसका दिल ऊंचे ख्वाबों से भरा था। समाज भले ही उन्हें नीचा समझता, लेकिन नवाब बकर खान की नजरों में तो वो रानी थी। एक बरसाती शाम को महफिल सजी थी, बादल गरज रहे थे, महल के आंगन में दिए जल रहे थे और नवाब ऊंचे तख्त पर बैठे और उनके चारों ओर अमीर उमरा। और उसी वक्त मंच पे उतरी ख्वानी। लाल जोड़े में सजी, चूड़ियों की खनक के साथ उन्होंने ठुमरी गानी शुरू की। दिल की यही पुकार है, मिल जाए कोई हमजोला। उसकी आवाज हवा में घुल गई जैसे कोई मीठा जहर। नवाब की नजरें ठहर गई। पहली बार लगा जैसे दिल में बिजली कौंधी। ख्वानी ने गाते गाते उनकी ओर देखा। एक पल को दोनों की आंखें मिली और बस वही पल। नवाब का चेहरा लाल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। महफिल खत्म होने के बाद भी वह रुक नहीं पाए। नौकर को बुलाया, बोले उस तवायफ को एक थाल भेजो नवाबी निशानी के साथ। थाल में सोने के सिक्के और एक गुलाब का फूल। ख्वानी ने फूल को सीने से लगाया, दिल दिल में मुस्कुराई। वो जान गई थी ये कोई साधारण तोहफा नहीं है। आगे की महफिलों में दोनों की नजरें बार बार मिलने लगीं और उसके बाद नवाब तो गुप्त संदेशे भी भेजने लगे, कभी एक कागज पे शेर लिख के, कभी रेशमी रुमाल भेजकर। ख्वानी जवाब में अपनी ठुमरी में उनका नाम लेने लगी। छलिया सा कोई आया, दिल लूट ले गया। उनका इश्क चुपके चुपके परवान चढ़ने लगा। रातें बकर के लिए ख्वानी की यादों से सज जाती। वो महल की छत पर लेटे सितारों से बातें करते। काश समाज की ये दीवारें ना होती। वक्त बीतता गया, इश्क गहराता गया और एक बरसात की रात में बकर खान चुपके से ख्वानी के कोठे पे पहुंच गए। पहरेदारों को थोड़ी रिश्वत दी। ख्वानी ने दरवाजा खोला, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, ये खतरा मोल लेना ठीक नहीं। लेकिन नवाब ने कहा, मेरा दिल तो पहले ही तुम्हारा कैदी है। आज मैं जीना चाहता हूं। वो रात जन्नत बन गई थी। ख्वानी ने गाना गाया, बकर ने सितार बजाया। घंटों बातें करते, सपनों की, दर्द की, समाज की बेड़ियों की। नवाब बोले, तुम्हें बेगम बना लूं?
महल में ले चलूं? ख्वानी हंस पड़ी। नवाब साहब, तवायफ को महलनवी बनाना आसान नहीं। लोग हंसेंगे अलग और रुतबा भी जाएगा, मगर दिल में तो उसके भी वही तड़प थी। मुलाकातें चुपचाप वाली होने लगी, कभी बागों में, कभी नदी किनारे, और हर मुलाकात में इश्क की एक नई परत जुड़ जाती। नवाब उसके लिए कभी गहने भेजते और ख्वानी कभी उनके नाम की ठुमरी बनाती। और दुनिया जब सोती थी दोनों जागते थे, लेकिन समाज की आग भी तो नजदीक आ ही रही थी। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। नवाब साहब तो किसी तवायफ के पीछे पागल हो गए। नवाब ने परवाह ना की, मगर ख्वानी डर गई थी। हमारा इश्क पोशीदा रहे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा नवाब साहब। और फिर आया वो काला दिन जब ख्वानी बीमार पड़ी। तेज बुखार, खांसी, बदन कमजोर। हकीम आते, दवा देते, मगर रोग गहराता गया। फिर नवाब ने अपने हकीम को भेजा। रातों को खुद कोठों के बाहर खड़े रहते, मगर एक रात वो घुसी पड़े। ख्वानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हुजूर मत आइए, बीमारी लग जाएगी। नवाब ने उसका हाथ थामा। तुम्हारा दर्द मेरा भी दर्द है। दोनों खूब रोए, फिर खूब हंसे, वादे किए, तुम बस ठीक हो जाओ और फिर महल आना, सब कुछ भूल कर जिएंगे। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन 1 महीने बाद चांदनी रात में ख्वानी ने आखिरी सांस ले ली। नवाब को खबर मिली तो लगा जैसे दुनिया ही बिगड़ गई। भागते हुए कोठे पर पहुंचे, उसका मुर्दा जिस्म देखा, चीख पड़े, ख्वानी मेरी जान। लेकिन समाज ने तो रोक ही लिया। नवाब साहब, ये तवायफ थी। मगर ख्वानी के जाने के बाद नवाब बिल्कुल टूट गए। दरबार जाना छोड़ दिया, महल के भीतर बंद। दिन रात एक कोने में बैठे रहते, सोनी आंखों के साथ। और खाना नामुमकिन। रसोइये हर रोज कुछ नया व्यंजन लाते, कभी बिरयानी, कभी कबाब, कभी शीरमाल, लेकिन नवाब का मुंह न खुलता। ख्वानी के बिना तो मानो जिंदगी का स्वाद ही चला गया। वजन घटने लगा, चेहरा कटने लगा, आंखों के नीचे काली झाइयां। दरबार वाले फिक्रमंद हुए, मगर नवाब तो अकेले ही रातें गुजारते, ख्वानी की ठुमरियां गुनगुनाते, और ऐसे ही महीनों बीत गए। महल के सबसे बुजुर्ग रसोइये हाजी करीम को भी इसकी फिक्र थी। हाजी करीम ने ठान लिया कि नवाब साहब को किसी तरह बचाना तो है ही। फिर हाजी ने अपने पूरे अनुभव को जुटाया, सोचा, और फिर सोचा कि ख्वानी की यादों को स्वाद में उतार दो तो कैसा रहे। हाजी करीम ने मैदा लिया, दूध उबाला, घी गर्म किया, केसर घोला, इलायची पीसी, आटा गूथा, नरम परतदार, तंदूर में डाला, धीमी आंच पे पकाया, और रोटी निकली सुनहरी, चमचमाती, मीठी खुशबू वाली। थोड़ी मोटी थी, फूली थी, हर कौर कोमल था। हाजी ने मन ही मन दुआ की, काश ये रोटी नवाब साहब के दिल को छू जाए। सुबह वो थाली लेके नवाब के कमरे में दाखिल हुए। हुजूर, गोस्ताखी माफ, एक नया पकवान बनाया है, जरा आजमा लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। नवाब ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बुजुर्ग खानसामे की आंसुओं पर उसे तरस आ गया। बेमन से एक छोटा निवाला मुंह में डाला, स्वाद घुला, दूध की मिठास, घी की गर्माहट और केसर की लाली। अचानक आंखें चौड़ी हो गई, लगा जैसे ख्वानी ने छू दिया। ये स्वाद, ख्वानी की याद आ गई। नवाब की आंखों से आंसू झरने लगे। ये क्या जादू है हाजी साहब? हाजी झुके, अदब से कहा, हुजूर आज ही बनाई, कोई नाम नहीं है इसका। नवाब ने रोटी थामी, गहरी सांस ली, बोल पड़े, इसमें ख्वानी की याद है, हमारे इश्क की याद। इसे नाम दे दो बकर ख्वानी। बकर और ख्वानी, जब तक ये रोटी रहेगी हमारा इश्क जिंदा रहेगा। अब बकर ख्वानी महल की शान बन गई। नवाब हर रोज बकर ख्वानी खाते। जिंदगी लौट रही थी, मगर दिल में ख्वानी हमेशा बनी रही। महल से निकल के ये रोटी लखनऊ की गलियों में फैली, और फिर वहां से निकल के ढाका और कश्मीर तक।
हर कौर में नवाब बकर और ख्वानी बेगम का इश्क की महक। आज भी जब कोई बकर खानी खाता है तो दरअसल अनजाने में वो एक प्रेम कहानी जी रहा होता है। शुक्रिया। तो ये थी कहानी बकर खानी की। अगले एपिसोड में फिर एक नई रोटी की कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए।